भावयोगी संत नंदलाल सदन का वार्षिक उत्सव और माँ के जन्मोत्सव की बहार का आनंद हम सब बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ ले रहे हैं। आज सद्गुरु बाबा की असीम कृपा है कि आज हम सब पूर्व संध्या का सत्संग कर रहे हैं और अपने जीवन में खुशी मना रहे हैं कि हम बच्चों को भावयोगी संत मिले हैं, हमें भावयोगी संत का दरबार मिला है। जिस बच्चे को भावयोगी संत मिल जाते हैं उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती है। कैसे रहती है कि जिस बच्चे को गुरुदेव है, सत्संग का साधन है, वो उपलब्ध करवा देते हैं, तो फिर उसकी जितनी भी सांसारिक इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है कि हमें कहीं भी जाने के लिए हमें साधन चाहिए होता है। जैसे हम पिलानी से कहीं भी बाहर गए तो कोई बस से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई कैसे जाता है, तो साधन चाहिए होता है। ऐसे ही हम प्राणियों को गुरुदेव के सत्संग का साधन है वो हमें मिला है। तो जब सत्संग का साधन हमें गुरुदेव दे देते हैं तो हमारी चाह है वो ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरु के भजन सुनने की, सत्संग करने की, सत्संग को बढ़ाने की, सद्गुरु का भाव व्यक्त करने की, सद्गुरु की महिमा गाने की, हमारी ये साध है वो बन जाती है। और जब हमारी ऐसी साध बन जाती है तो फिर क्या होता है, सद्गुरु हमारे जीवन में हमें वो याद देते हैं जो संत की याद होती है। हमारे जीवन में कौन सी याद है वो रखते हैं। जैसे हमें किसी ने गलत शब्द बोला या हमारे साथ किसी ने खराब व्यवहार किया तो हम वो याद रखते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो हम उस याद को लेके और दुखी हो जाते हैं। तो गुरुदेव हमें सत्संग में बुला के क्या समझाते हैं, हमें यही समझाते हैं कि तुम्हें हमेशा अच्छी बातों को याद रखना है, जो सकारात्मक भाव है उनको ही याद रखना है। और जब हम ऐसी याद हमारे जीवन में रखते हैं तो फिर क्या होता है, हमें हमेशा है ना वो याद है वो कभी भी दिल में दुख नहीं देती, हमेशा वो याद है वो दिल में खुशी देती है, आनंद देती है। हम संत के पास में आते हैं तो संत हमारे ऊपर कितना भावों का धन है वो उड़ेल देते हैं। हम सुनते हैं ना सत्संग में कि संत का सामीप्य तो हमें अगर एक क्षण के लिए भी मिलता है तो वो हम उस अनुभव को, उस क्षण को कितना हम याद रखते हैं कि हमें संत का सामीप्य मिला। कि जैसे हम सत्संग में आते हैं, संत की कृपा होती है, तो हम बच्चे जब सत्संग में आते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमें माँ का सामीप्य मिला, माँ का भाव मिलता है, माँ का प्यार मिलता है। तो हम अनुभव करते हैं कि माँ के साथ अगर एक क्षण भी कोई रहता है तो वो अपने जीवन में जीवन की शिक्षा है वो प्राप्त करता है, अपने जीवन में शांति का अनुभव करता है, उसके जीवन से वो अनुभव करता है कि मैंने एक नई सीख है वो पाई है। क्यों अनुभव करते हैं हम ऐसा? क्योंकि संत है वो दिल की बात है वो अपने बच्चे को, अपने भक्त को कहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि मिलसी म्हारो देसी रे, बात घनेरी होसी रे। बाबा तो एक पात्र देखते हैं कि वो मेरा पात्र है, वो मेरे पास आए तो मैं उससे अपने दिल की बात है वो कहूँ। वैसे ही संत होते हैं कि संत है वो इंतजार करते हैं कि कौन एक मेरा ऐसा शिष्य है, एक ऐसा भक्त है जो आए
और मैं उसे अपने दिल के भाव है वो सुनाऊं, और मैं मेरे बच्चे का जीवन है वो सजाऊं। लेकिन उसके लिए हमारा दिल है वो एकदम पवित्र होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। हमारे जीवन में वो खुशियों के पल आते हैं। अब ये जैसे उत्सव है, बहुत खुशी का पल है, बहुत खुशी का हमारे लिए एक बहुत वो क्षण आया है, एक शुभ घड़ी हमारे जीवन में आई है, शुभ बेला हर वर्ष आती है। तो संत हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम उत्सव मना रहे हो तो हमेशा है ना उत्साह के भाव में रहो। माँ हमें हमेशा यही समझाते हैं कि तुम हर पल प्रसन्न रहो, हर पल खुश रहो, हर पल उत्साह के भाव में रहो, तब तुम है ना भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हो। आज हम सद्गुरुदेव से, बाबा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हम हमेशा उत्साहित भाव से भक्ति पथ पर चलते रहें। हमें संत के सामीप्य में रहकर आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति है वो करवाते रहना, और हम सत्संग का साधन प्राप्त करते हुए हमारी जो साध है प्रभु, वो आपके दर्शन की, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भक्ति करने की हमारी यही साध रहे, और हर पल आपकी याद है वो हमारे जीवन में आपकी बनी रहे। हरि ओम।